नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 68 बीपीएससी मेंस का जो पेपर होने वाला है वो 12 मई से होगा और इस पेपर के लिए हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को चूज किया है जो इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमने उस पोर्शन पर ध्यान दिया है जो करंट से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो जीएस पेपर 1 है और जीएस पेपर 2 जो जिससे संभावित क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, उनका हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन हो उस टॉपिक को आप तैयार कर लें, ताकि एग्ज़ाम में जब ये इससे संबंधित क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप अच्छे से उसको टैकल कर सकें, अच्छे से आप उसको वहाँ पर लिख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो आईआर का है और आपको भी पता है कि जीएस पेपर 1 में इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है लगभग मेरे ख्याल से 13 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो कि दो देशों के बीच में संबंध और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति जो है हाल के दिनों में इसमें कई बदलाव देखे गए हैं। तो जो भी विदेश नीति से संबंधित एंगल है, आपको एंगल को कवर करना है और हर तरह से आपको जो है चीज़ों को डायमेंशन से कवर करना है। चाहे मध्य एशिया की बात हो, चाहे पड़ोसी देशों से हमारे भारत का जो रिलेशन है अभी किस तरह से जा रहा है, इसके बाद जो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसमें भारत जो है किस तरह से संतुलन बनाए हुए हैं। तो इस तरह से सारे डायमेंशंस पे आपको कवर करते हुए थोड़े थोड़े पॉइंट जो है इसमें लिखना है। तो ये जो है टॉपिक जो है मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध जो है अक्सर सुर्खियों में रहता है, इस बार भी सुर्खियों में था कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। तो आपको जो भी संबंध एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो उसके हर एंगल को आपको डायमेंशन जो है कवर करना है। चाहे वो इकोनॉमिक से संबंधित हो, चाहे फिर मान के चलिए बॉर्डर डिस्प्यूट हो, और इसी तरह से जो भी सांस्कृतिक संबंध हैं या फिर अन्य भी ऑर्गेनाइजेशंस में दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है, दोनों देशों की जो भागीदारी है, तो उन सारे चीज़ों को आप कवर कीजिएगा। इसी तरह से भारत श्रीलंका संबंध, चौथा है भारत रूस संबंध, पाँचवा है भारत अमेरिका संबंध, छठा है भारत एवं मध्य एशिया संबंध, सातवां है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नीति। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जब भी आप कवर कीजिएगा तो इसमें चाइना का विशेष एंगल आपको कवर करना है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने कौन कौन सी नीति अपनाई है और किन किन देशों से सहयोग से भारत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। 8 है ऑकस और क्वाड की भूमिका। ऑकस में वैसे तो भारत ऑफिशियली शामिल नहीं है, लेकिन जो भी देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है पनडुब्बी जहाज़ जो है परमाणु से सक्षम पनडुब्बी जहाज़ जो है निर्माण करेगा, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका की भूमिका होगी। तो इसमें जो है आने वाले समय में एक संभावना बन रही है कि भारत को भी शामिल किया जाएगा। वैसे ये ऑकस जो है ये पूरी तरह से चाइना के काउंटर करने के लिए है। इसी तरह से क्वाड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे 67th में क्वाड से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से एक संभावना जो है इसकी बनी रहेगी क्वाड से भी पूछे जाने की। तो ये दोनों जो टॉपिक्स से क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये मान के चलिए कि चीन के प्रति संतुलन हेतु ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके काउंटर को लेके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 9th जो टॉपिक है वो G20 समूह और भारत का प्रभाव, महत्व और चुनौती है। G20 जो है मेरे ख्याल से 2023 का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है। अगर इन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को चूज करना हो तो G20 है, क्योंकि पहली बार जो है G20 की भारत जो है अध्यक्षता करने वाला है 2023 में। तो इससे संबंधित जो भी एंगल बन सकते हैं आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिएगा। और भारत का इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, G20 का अगर शिखर सम्मेलन भारत जो है ऑर्गेनाइज करता है तो इसका क्या महत्व है, और साथ साथ चुनौती है। चुनौती के रूप में आप बहुत सारे एंगल दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो ये सम्मेलन में रूस की भागीदारी होगी, साथ ही साथ पश्चिम यूरोपीय देश हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये पूरा जो अभी ग्लोबल स्तर पे जो टेंशन चल रहा है उसको भारत जो है किस तरह से टैकल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सब चुनौती जो है और भी एंगल को आपको कवर करना पड़ेगा। एससीओ की भूमिका, आतंकवाद विशेष फोकस करना है आपको। एससीओ की भी मीटिंग जो है भारत में होने वाली, तो एससीओ जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। ब्रिक्स की प्रासंगिकता, ब्रिक्स जो है मान के चलिए कि हमेशा सुर्खियों में रहता है और जब कभी भी चाइना का इशू उठता है तो ब्रिक्स की जो प्रासंगिकता है
फिर से चर्चा का विषय बन जाती है कि क्या ब्रिक्स जो है इतना इफेक्टिव है या नहीं, जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था क्या यह अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको डिस्कशन करना है। रूस यूक्रेन संकट, हालांकि 67 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ये जो है रिलेवेंट जो है टॉपिक बना हुआ है और किसी एक एंगल से भी इसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। सॉफ्ट पावर कूटनीति, तो भारत जो है बेसिकली अपने सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है। विभिन्न देशों में भारत जो है ऐड के माध्यम से या फिर रक्षा सहयोग मदद जो है आपदा में, जैसा कि तुर्की में आपने देखा कि भारत जो है वहाँ पर सॉफ्ट पावर का अपना परिचय दिया। तो इस तरह से जो है भारत की जो नीति रही है सॉफ्ट पावर की, तो किन किन देशों में कारगर साबित हुई है, अफ्रीका वगैरह, चाहे यूरोप के देशों में, अन्य देशों में किस तरह से सांस्कृतिक रूप से भारत जो है बढ़ावा देता है। तो इन सब चीज़ों को आप चाहिएगा तो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी का जो सेक्शन है आपको मालूम है कि ये जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। तो देखिए पॉलिटी से तो ऐसे ट्रेडिशनल ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी सुर्खियाँ में संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन या फिर टॉपिक है तो उसको करंट से रिलेटेड आप करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी चीज़ें करंट में हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जिससे निर्वाचन आयोग एवं आयुक्त की जो नियुक्ति है उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल ही में निर्णय दिया गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है अभी एक पैनल के द्वारा किया जाएगा, ना कि सीधे जो जैसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता था। तो अब इसमें बदलाव होगा। तो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है, कार्यप्रणाली है, क्या क्या इसके कार्य हैं और आयुक्त की नियुक्ति वगैरह, इससे संबंधित जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध और हालिया घटनाक्रम। केंद्र राज्य संबंध जो है अक्सर सुर्खियों में रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है आमतौर पे केंद्र पे जो है ऐड अनुदान वगैरह सही टाइम पे चाहे उचित जो है ऐड ना मिलने के कारण से ये लोग जो है मुद्दा उठाती रहती हैं। तो एक संभावना बनी रहती है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। जातीय जनगणना सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। जातीय जनगणना जैसे कि बिहार में जो है इसके लेकर देश में काफ़ी चर्चा बनी हुई है जातीय जनगणना की। तो इसका क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, इस पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी टॉपिक मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जातीय जनगणना। इसके बाद बिहार में जाति की राजनीति। देखिए जातीय जनगणना जो है ये बेसिकली बिहार में जाति की राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। तो एक जो पॉलिटी में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ से भी एक बार फिर से संभावना बन सकती है। दल बदल अधिनियम अक्सर सुर्खियों में रहता है, तो इससे भी एक संभावना बन सकती है कि दल बदल अधिनियम जो है क्या इफेक्टिव है कि नहीं है, कितना ये हद तक जो है दल बदल पे जो है नियंत्रण स्थापित कर पाया। तो जो भी बेसिक इससे संबंधित जानकारी है आपको मालूम होना चाहिए। सीबीआई, ईडी और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग। पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं किस तरह से जो वर्तमान सरकार है उसका दुरुपयोग करती है, आरोप लगते हैं सरकार पे। तो देखिए अभी भी जो है आपने देखा होगा कि किस तरह से विभिन्न पार्टियों पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं। तो ये सुर्खियों में बना हुआ है टॉपिक। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एंगल को कवर करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, तो बेसिक्स आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग जो इसी में आगे है पॉलिटी में कॉलेजियम व्यवस्था बनाम न्यायिक नियुक्ति आयोग। जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो बेहतर है या फिर न्यायिक नियुक्ति का आयोग की जो गठन की बात चलती रहती है वो बेहतर है। तो दोनों में मेरे ख्याल से आपको तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन बन सकता है। दोनों के निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। राज्यपाल की प्रासंगिकता एवं महत्व। राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी सुर्खियों में बना रहता है, इसीलिए क्वेश्चन आने की इससे संभावना जो है बनी रहती है। तो ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे, जो टॉपिक थे जो बन सकते थे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन, तो उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमी से संबंधित। इकोनॉमी और मेरे ख्याल से ज्योग्राफी दोनों को आप कॉमन मान सकते हैं, तो दोनों के यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है कवर किए गए हैं। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है मानव संसाधन एवं बेरोजगारी। मानव संसाधन से संबंधित जो है जनगणकीय लाभांश से संबंधित इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और बेरोजगारी जो है दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी देखिए अब इकोनॉमी में मैं जो भी चीज़ों को डिस्कशन करूँगा तो आपको ये मान के चलना है कि भारत के साथ साथ आपको बिहार का एंगल लेना ही लेना है। हो सकता है कि मैं बिहार का मेंशन ना करूँ, हालांकि जहाँ संभावना है मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय आपको बिहार का संदर्भ लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक बेहतर इम्पैक्ट जो है आपके कॉपी पे दिखेगा
और अच्छे मार्क्स जो है इससे गेन किया जा सकता है। और स्टेट पीसीएस में ये ज़रूरी हो जाता है कि जिस स्टेट के एग्ज़ाम का आप दे रहे हो उससे संबंधित जो है कुछ डेटा फैक्ट वगैरह डालिएगा तो उसके आंसर में आपके बेहतर दिखेगा। दूसरा जो टॉपिक है वो जनसंख्या से है, जनसंख्या वरदान या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद तीसरा है खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस से है और खाद्य सुरक्षा से है। फोर्थ है कि बिहार में आर्थिक पिछड़पन, तो आर्थिक पिछड़पन जो है बिहार में काफ़ी है, तो इससे संबंधित क्या कारण हैं और कारण के साथ साथ क्या समाधान हो सकते हैं, वर्तमान में सरकार के क्या प्रयास हैं, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक पिछड़पन, ये भी बिहार में औद्योगिक पिछड़पन के क्या कारण हैं, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट, लघु उद्योगों का भारत एवं बिहार हेतु महत्व, जो लघु उद्योग बेसिकली एमएसएमई जो उद्योग हैं उनका भारत और बिहार के लिए क्या महत्व हो सकता है, तो दोनों को कंबाइन करके आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, गरीबी आएगा तो भारत के साथ साथ आपको बिहार का भी संदर्भ लेना है। भारत में सब्सिडी और फ्री युक्त व्यवस्था, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी ये सुर्खियों में रहा है, बहुत सारे नेताओं के द्वारा इस शब्द का यूज भी किया गया है, विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपको एक्सपेक्ट जो है लिखने पड़ेंगे। इसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और खाद्य प्रसंस्करण जब भी आएगा तो आपको दोनों का, भारत और बिहार दोनों के स्तर पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बिहार का कृषि रोड मैप, अभी आपको मालूम है कि कृषि रोड मैप 4 जो 2023 से प्रारंभ होने वाला है, तो कृषि रोड मैप जो है पहले भी शुरू किया जा चुका है, तो ये कितना सफल रहा है, कृषि रोड मैप 4 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या इसके टारगेट्स हैं, अब बिहार जो है कैसे इसका लाभ ले सकता है, तो इन सब सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि अभी 2 से 3 साल से ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि बिहार में अब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में खासकर बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना चाहिए और अच्छे से पढ़ कर जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का, जो कि जीएस पेपर 2 में ही आता है। इससे भी क्वेश्चन जो है करंट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है बन सकते हैं। प्रदूषण और प्रौद्योगिकी, प्रदूषण से क्वेश्चन आ सकता है, और प्रौद्योगिकी जो है किस तरह से प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकती है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड है अंतरिक्ष मलबा, ये भी सुर्खियों में बना हुआ और काफ़ी समस्या बना हुआ है। जिस तरह से अंतरिक्ष में शोध और अनुसंधान बढ़ रहा है, तरह तरह के जो सैटेलाइट्स जो है लॉन्च हो रहा है, उससे अंतरिक्ष मलबा की समस्या जो है बढ़ गई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है नैनो तकनीकी के विभिन्न आयाम, नैनो तकनीकी के क्या लाभ हो सकते हैं, अनुप्रयोग यानी कि उसके एप्लीकेशन से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चौथा है क्वांटम तकनीक एवं इसके अनुप्रयोग, क्वांटम तकनीक का क्या उपयोग हो सकता है विभिन्न क्षेत्रों में। प्रदूषण एवं समाधान, प्रदूषण जो है समाधान, तो बेसिकली ये जो है हमने डिस्कशन किया था, लगभग वही टॉपिक है। यहाँ पर तकनीक का प्रयोग पूछ सकता है प्रौद्योगिकी का, कि प्रदूषण को कम करने में क्या इसकी भूमिका है। कृषि रोड मैप एवं 7 निश्चय में प्रौद्योगिकी, बिहार में अक्सर ऐसा देखा गया कि इस तरह से क्वेश्चन जो है कि बिहार में जो बाढ़ की समस्या है उसको दूर करने में किस तरह से प्रौद्योगिकी और तकनीक का भूमिका हो सकता है। तो ठीक इसी तरह से कृषि रोड मैप, जैसे कि मैंने बताया कि 2023 से कृषि रोड मैप 0.4 मतलब 04 मतलब चौथा जो है शुरू हो रहा है, तो उसमें पूछ सकता है कि प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। इसी तरह से 7 निश्चय जो कार्यक्रम है, इसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है प्रौद्योगिकी का उपयोग को लेकर। इसी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा भारत और बिहार के दोनों के संदर्भ में, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, 67th में भी हमने कुछ टॉपिक को चूज किया था, इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और अहम बात यह है कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए थे। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप तैयारी मेरे ख्याल से आपकी अंतिम रूप में होगी, तो इस टॉपिक पे आप विशेष ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके बाद जब मैं दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे के कौन कौन से टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा जो था, हाँ, यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे जो है तैयारी में आपके हेल्पफुल हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।